हाथों को उठाएं, हर एक इज्जत अपनी आंखों को बंद करके अपने हाथों को उठाएं परमेश्वर की प्रेजेंस में, उसके नाम को महिमा देते, उसके नाम को धन्य कहते हुए, अपने हाथों को हिलाते हुए। परमेश्वर जो हमारी जिंदगी में बड़े और अजीब और अचंभित के साथ कार्य करता है, उसके नाम को महिमा देते जाएं, उसके नाम को धन्य कहते हुए, उसके बड़े कामों के लिए, चंगाइयों के लिए, गवाहियों के लिए, छुटकारे के लिए कहे परमेश्वर हम आप तेरे नाम को ऊंचा करते हैं, क्योंकि तू महिमा के, आदर के योग्य है परमेश्वर। हम तेरे नाम को महिमा देते हैं, तेरे नाम को ऊंचा करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं, ऊंची आवाज में आमीन। एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें आज के दिन के लिए, परमेश्वर की हुजूरी के लिए। सब बैठ जाओ अपने अपने स्थान के ऊपर। और परमेश्वर के दास परमेश्वर के वचन को लेकर हमारे बीच में आ रहे हैं। उससे पहले आप अपने आप को तैयार करेंगे अपनी ऑफरिंग्स, अपने बीजों के साथ, ताकि जब आप बोएंगे खुदा के कामों के लिए तो परमेश्वर के घर के जितने भी काम हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, वो और भी तेजी के साथ कंप्लीट होते जाएंगे, स्मूथली वो काम होते जाएंगे। हालेलुया। कितने जन क्रिसमस मीटिंग के ऊपर यहाँ पे थे? एक बार जोर से उस बड़ी ग्रैंड क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। इंडिया का सबसे बड़ा क्रिसमस सेलिब्रेशन जो आपने चर्च में यहाँ पे अंकुर मिनिस्ट्री की तरफ से होते हुए देखा कि लाखों की भीड़ परमेश्वर की महिमा करते हुए, परमेश्वर के नाम को ग्लोरीफाई करते हुए पूरे विश्व भर में क्रिसमस की जो सेलिब्रेशन थी वो बहुत ही धूमधाम से मनाई गई यीशु मसीह के जन्मदिन के ऊपर। और आज जो लोग परमेश्वर की प्रेजेंस में परमेश्वर का थैंक्स कर रहे हैं, यीशु मसीह के पैदा होने के कारण ये चंगाइयाँ, ये गवाहियाँ, ये छुटकारे जो हमारी जिंदगी में आए हैं, एक बार जोर से तालियों के साथ उन चीज़ों के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। हालेलुया। जैसा कि परमेश्वर के दास ने उस क्रिसमस मीटिंग के ऊपर बताया था कि 400 करोड़ से अधिक लोग जो यीशु मसीह के जन्मदिन को आज सेलिब्रेट कर रहे हैं, मना रहे हैं। आप इमेजिन करें पूरी दुनिया में ये कोई ऐसा फेस्टिवल नहीं या कोई ऐसा त्यौहार नहीं जो सिर्फ पंजाब के अंदर या एक स्टेट के अंदर मनाया जाता है, कोई फॉरेन में नहीं जाता। क्रिसमस सेलिब्रेशन, क्रिसमस एक ऐसा सेलिब्रेशन है जो पूरे विश्व भर में, पूरी दुनिया भर में जिसको मनाया जाता है। तो उस परमेश्वर के नाम को महिमा देकर जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें। 25 को आपने जो आनंद लिया और इसके बाद अभी 31 नाइट, 31 नाइट, आप जानते हैं नए साल में एंटर होना प्रेयर्स के साथ, परमेश्वर के वचनों के साथ, परमेश्वर के दास के द्वारा हो रही घोषणाओं के साथ, प्रेयर्स के साथ वर्शिप करते हुए बहुत सारे लोग नए साल में प्रवेश करते हैं पार्टीज करके, शराब पी के या दूसरे गीतों पे नाच के, दूसरे फंक्शंस को अटेंड करके। लेकिन हम कैसे नए साल में प्रवेश करेंगे? परमेश्वर के वचन के साथ, ताकि जिस तरह 2024 में परमेश्वर ने हमें बढ़ाया, हमें ऊंचा किया, हमें गवाहियां दी है, 2025 और भी ज्यादा बढ़ोतरी को लेके आए, और भी बड़ी गवाहियों के साथ हमारी जिंदगी में एंटर होने पाए। तो तैयार हो जाओ उस मीटिंग के लिए। आप अपने परिवार, अपने लोगों के साथ, आप चर्च में मौजूद होंगे, अगर ब्रांचेस में है तो आप वहां पे होंगे, फॉरेन ब्रांचेस हमारे साथ लाइव जुड़ेंगी और परमेश्वर की प्रेजेंस में हम देखेंगे 31 नाइट को, एक प्ले को देखेंगे, वर्शिप को अटेंड करेंगे। और 31 नाइट क्रॉसओवर नाइट मीटिंग जब हम 1 जनवरी में 2025 में जब एंटर होंगे प्रेयर्स के साथ वर्शिप करते हुए, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम है हमारा। और आपने भी लगातार प्रेयर्स में रहना है। अगर आप परमेश्वर के दास से प्रेम करते हैं, आप इस सेवकाई से लव करते हैं, इस विजन से लव करते हैं, तो वो आपका प्रेम दिखना चाहिए आपकी प्रेयर्स के द्वारा, आपके बोने के द्वारा, आपकी सपोर्ट के द्वारा। क्योंकि इस सेवकाई में जो भी आप ऑफरिंग, अपना टाइथ, अपना सीड डालते हैं, बोते हैं, वो 100%, 99 नहीं मैं बोल रहा, 100% वो परमेश्वर के कामों में इस्तेमाल किया जाता है। इवेंजलिज्म लगातार होता है, आप जानते हैं। चर्च में कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो कंटिन्यू चल रहा है, अंदर भवन बन रहा है, चारों तरफ अगर निगाह घुमाओ तो चारों तरफ जो कंस्ट्रक्शन का काम वो चल रहा है स्पीड के साथ। तो उसमें जब आप बोएंगे एक विजन के साथ कि हाँ हम परमेश्वर तेरे कामों के लिए जिम्मेवारी को लेते हैं, जिस तरह नहम्याह ने पर्सनल जिम्मेवारी को ली और अपनी आरामदायक कुर्सी को छोड़ के उसने परमेश्वर के राज्य के लिए काम किया। तो जो लोग परमेश्वर के लिए अपना अपना बोते हैं, परफेक्ट बोते हैं, जो आपके पास सबसे बेस्ट आप वो बोते हैं, आप कभी खाली नहीं रहते। ऐसा बाइबल में लिखा, यीशु मसीह ने कहा तुम में से ऐसा कोई भी नहीं है जिसने अपने खेत, अपनी प्रॉपर्टी, अपना बिजनेस, अपना फाइनेंस मेरे कामों के लिए दिया हो और 100 गुना ना पाया हो।
यीशु मसीह कहते हैं एक भी ऐसा धरती के ऊपर नहीं है जिसने मेरे लिए इतना कुछ किया हो और उसने 100 गुना ना पाया हो। अगर आज आप बोने वाले मन के साथ इस सेवकाई के साथ जुड़े हैं तो तैयार हो जाओ, आप बड़ी आशीषों को लेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। डबल आशीषें आपकी जिंदगी में एंटर होंगी यीशु मसीह के नाम में। जो काम लोगों के रुके हैं फाइनेंशियली, हमने देखा लोगों के काम रुके हैं। ऐसे लोग जो क्रिश्चियन हैं, जो 10-10 साल से बैप्टाइज्ड हैं, बपतिस्मा लिए हुए हैं, लेकिन वचन की नॉलेज ना होने के कारण क्या कहा परमेश्वर ने कि बिना ज्ञान के, ज्ञान ना होने की वजह से मेरी प्रजा, मेरे लोग नाश होते हैं। आज हम यीशु मसीह को तो जानते हैं कि यीशु मसीह उद्धार करता परमेश्वर है, पर वो काम कैसे करता है? हम ये तो जानते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा है, वो मुर्दों में से जी उठा था, ये तो हम जानते हैं, लेकिन वो हमारे बंधनों को कैसे तोड़ेगा? वो वचन कहां पे लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने कैसे कहा कि तुम गरीबी से, कर्जों से बाहर निकलोगे जब हम बोएंगे? बिना बीज के कोई पेड़ नहीं उगता, बिना बीज के कोई फसल नहीं पैदा होती। अगर एक किसान को बीज की जरूरत है फसल लेने के लिए, तो हमें भी जरूरत है बीज बोने की, ताकि हम बड़ी फसल को काट सकें। ऐसे लोग इस चर्च में मौजूद, ऐसी टेस्टमनीज हम ये 100 नहीं, मैं कह रहा हूं हजारों नहीं, लाखों गवाहियां हम ऐसे सुन चुके हैं कि जब लोगों ने बोना शुरू किया तो परमेश्वर ने उनके बंद रास्तों को ओपन किया, रिजेक्शन को खत्म किया, डिले को खत्म किया, फेलियर को खत्म किया। फेवर परमेश्वर ने अपना दिया लोगों को। आपका बोया गया बीज आपके लिए रिजल्ट को लेके आता है। बाइबल में लिखा कुरनेलियस की दान और प्रार्थना को परमेश्वर ने याद किया। जो आप प्रेयर्स करते हैं वो धुएं के समान परमेश्वर के सामने पहुंचती हैं, आपकी प्रेयर सुनी जाती है। आपका बोना वो भी परमेश्वर देखता है, वो भी परमेश्वर याद करता है। लिखा यीशु मसीह अपने चेलों के साथ जब भवन में खड़े थे तो सब लोग बो के जा रहे थे। एक औरत आई जिसने 2 दमड़ियां बोई। यीशु मसीह ने कहा इसने सबसे बढ़ के बोया। चेलों को लगा कि ये तो सबसे कम इसने डाला है। यीशु मसीह ने इसलिए कहा क्योंकि उसके पास वही कुछ था, अपनी जीविका पूंजी जो उसके पास है वो सारा उसने डाल दिया। वो चाहे उसके पास जितना था उसने 100% डाल दिया। किसी के पास 100 था, उन्होंने 10 डाले, उन्होंने 5 डाले, लेकिन उसके पास 2 थे, उसने 2 ही डाल दिए, तो वो सबसे बड़ा हुआ। परमेश्वर आपके मन को जांचता है, आपके दिल को जांचता है। तो अपने बेस्ट बीज को बोना है। क्रिसमस मीटिंग आपने अटेंड की, आप जानते हैं कि उसके ऊपर कोई भी चीज अगर शुरू करते हैं तो लाखों रुपए में खर्चे उनके हो जाते हैं। अभी 31st नाइट मीटिंग है, आप देखेंगे किस तरह से चारों तरफ जो है वो तैयारियां होंगी। आप देखेंगे कि हीटर्स वगैरह यहाँ पे लगेंगे और भी बहुत सारे काम है उस मीटिंग में। मीटिंग के बाद फिर आपको फूड दिया जाता है, उसके लिए भी बहुत तैयारी होती है। तो एक जिम्मेवारी आपने लेनी है कि परमेश्वर मैं तेरे कामों के लिए तैयार हूं, मैं तैयार हूं, मैं पर्सनली जिम्मेवारी लेता हूं, मैं बोऊंगा तेरे कामों के लिए। जैसे ही आप बीजना शुरू कर देते हैं, बोना शुरू कर देते हैं, आप देखते हैं कि आपकी लाइफ में से परमेश्वर जो फिजूल खर्ची है उनको बंद करते हैं। फिजूल खर्ची क्या है कि आप 10,000 कमाते हैं, उनमें से 4,000 रुपए दवाइयों के ऊपर लग गया, ये फिजूल खर्ची है। आपने 10,000 रुपए महीना कमाया, उसमें से 4,000 रुपए कभी कुछ खराब हो गया, कभी कुछ चीज लग गई, कभी किसी को काम के लिए पैसा जोड़ा लेकिन वो और एक काम में लग गया, ये फिजूल खर्ची है। परमेश्वर कहता है जो टाइट बोते हैं, दशवांश डालते हैं, कहता मैं उनको टाइट नहीं रहने दूंगा। जो दशवांश बोने वाले हैं, जो वचन को पूरा करने वाले लोग हैं, आप देखेंगे कि वो कभी अपनी लाइफ में ऐसे ओवर स्ट्रगल करते हुए नजर नहीं आएंगे। आप वो डे बाय डे बढ़ते जाएंगे। जिस तरह सूर्य का प्रकाश दोपहर तक बढ़ता जाता है, धर्मी की ज्योति बाइबल में लिखा है इसी समान बढ़ती जाएगी। आपका बोना परमेश्वर देखते हैं। तो आज जब आपने बोना है, पुराने नियम में हम पढ़ते हैं, नए नियम में हम पढ़ते हैं, बाइबल को पढ़ते हैं, तो उसमें लिखा कि लोग अपनी प्रॉपर्टीज को, अपने सोने, अपने चांदी को यीशु मसीह के कामों के लिए, परमेश्वर की सेवा के लिए डाल देते थे। नए नियम में लिखा प्रेरितों के चरणों में अपनी प्रॉपर्टीज बेच के, अपनी संपत्ति बेच के सब वहीं पे रख देते थे। तो आज परमेश्वर वही आपसे कह रहा है कि अगर आप बोने वाले हैं तो आप कभी फेल नहीं होंगे यीशु मसीह के नाम में। अगर आप बोने वाले हैं तो ऊंचाइयों के ऊपर जाने के लिए तैयार हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। बड़ी गवाहियों के साथ आप वापिस आओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। कितने जन तैयार हैं बोने के लिए? आपका बोया गया बीज 100% परमेश्वर के कामों में इस्तेमाल होता है। आप इमेजिन करोगे अगर आपके बोए जाने के द्वारा सुसमाचारक भेजे जाते हैं, इवेंजलिस्ट टीम भेजी जाती है प्रीच करने के लिए, सुसमाचार सुनाने के लिए, और उनके प्रीच सुनाए जाने से लोग बचते हैं, तो क्या परमेश्वर आपको खाली छोड़ देगा? क्या परमेश्वर आपको बीमार छोड़ देगा? नहीं। अगर आपके बोए जाने के द्वारा किसी की जिंदगी बचती है, एक रूह भी बचती है, तो परमेश्वर आपको याद करते कि इस बंदे ने मेरे कामों के लिए बोया है। परमेश्वर
वो देखता है कि आप किस मन से बो रहे हैं। बाइबल में लिखा हर्ष से बोने वाले से परमेश्वर प्रसन्न होता है। जो खुशी से बोते हैं कि हाँ परमेश्वर हम तेरे कामों के लिए बो रहे हैं, तो अपने दिल को खोल के आज आप बोएंगे, अपनी ऑफरिंग अपने टाइट के साथ अपने हाथों को उठाएं। परमेश्वर आज ये लोग जितने भी खुदावन तेरे भवन में तेरे कामों के लिए अपनी ऑफरिंग, अपने टाइट, अपने सीट को बो रहे हैं, खुदावन इनकी जिंदगी में तू काम कर। खुदावन हर एक शर्मिंदगी, हर एक कर्जा, हर एक गरीबी के बंधन आज टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। खुदावन इनके बोने के द्वारा जो काम हो खुदावन इनको याद कर परमेश्वर, इनको और ज्यादा आशीषित कर, ताकि जब बढ़ चढ़कर खुदावन तेरे कामों के लिए आगे हैं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के दास कुछ ही मिनट्स के अंदर हमारे बीच में परमेश्वर के वचन को लेके आ रहे हैं, तो आज आप ब्लेस्ड होने वाले यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। वॉलंटियर्स आपके बीच में आ रहे हैं। अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को, अपने सीड को उन बकेट्स में, उन बाल्टियों में आपने लगातार डालते जाना है। सेम इसी तरह से चर्च ब्रांचेस में भी जो रेड कलर की बकेट्स हैं उसमें अपने टाइथ को, अपनी कमाई के 10वें हिस्से को, अपने दशमांश को बोते जाएं। और जो नीले रंग की बाल्टियां उसमें अपनी ऑफरिंग, अपने हदिये, अपने शुक्रनामा, अपनी भेंटों को डालते जाएं। वॉलंटियर आपके बीच में आ चुके हैं। आपने अपनी ऑफरिंग को डालना शुरू कर देना है। अपने टाइथ को, अपने कमाई के 10वें हिस्से को आपने लाल रंग की बाल्टियों में डालना है। इसी रीति के साथ आपने अपनी ऑफरिंग्स को, अपने शुक्रनामों को, अपने हदिये को आपने नीले रंग की बाल्टियों में डालना है। और अपने सीड को आप वाइट रंग की बाल्टियों में डाल सकते हैं। तो आपने अपनी ऑफरिंग को डालना शुरू कर देना है। और जितने लोग भी इवेंजलिज्म पार्टनरशिप को लेना चाहते हैं, आप जानते हैं कि पिछले बीते दिनों में परमेश्वर के दास ने एक मैगजीन लॉन्च की है जिसका नाम है सनातन परमेश्वर कौन है। तो अगर आप उस बुक को या उस इवेंजलिज्म पार्टनरशिप को लेना चाहते हैं, आप आगे आ सकते हैं। आप देख सकते हैं कि एलईडी के बिल्कुल साथ में जेंट सेक्शन के ऑपोजिट टीम का टेबल लगा हुआ है। आप आगे आके इस पार्टनरशिप को जरूर लें। और जो चर्च की दूसरी पार्टनरशिप है, टीवी चैनल पार्टनरशिप, उसकी डिटेल को आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। आप जानते हैं कि आने वाले समय में परमेश्वर के दास अलग अलग लैंग्वेजेस में टीवी के जरिए लोगों तक पहुंचेंगे। तो आपका बोया गया वो सारा इसी पार्टनरशिप में जो आप बोते हैं वो सारा इसी काम में यूज़ किया जाएगा, इवेंजलिज्म में यूज़ किया जाएगा। तो आपने ज़रूर इन पार्टनरशिप को लेना है। और जितने लोग भी माइटी बैंड की पार्टनरशिप को लेना चाहते हैं तो उसकी डिटेल आपकी स्क्रीन के ऊपर है, उसके नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं। जितने लोग भी माइटी बैंड की पार्टनरशिप को लेना चाहते हैं, आप जानते हैं कि लगातार जो ब्रांचेस है वो बहुत स्पीड के साथ ओपन हो रही हैं। लगभग हम 150 ब्रांचेस कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो आपने इस पार्टनरशिप को लेना है ताकि आपकी पार्टनरशिप के द्वारा और भी ब्रांचेस को ओपन किया जाए। तो आपका बोया गया वो सारा ब्रांचेस को ओपन करने में यूज़ किया जाता है। तो आपने आगे आना है, इस पार्टनरशिप को ज़रूर लेना है। इवेंजलिज्म पार्टनरशिप को आपने ज़रूर लेना है। आप जानते हैं कि डेली 50,000 से ज़्यादा लोगों तक डोर टू डोर सुसमाचार पहुंचता है। तो आपने ज़रूर इस पार्टनरशिप को लेना है। और जितने लोग भी हमें भारत से देख रहे हैं, आईसीआईसीआई बैंक की पूरी डिटेल को आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। इसके अकाउंट नंबर को फॉलो करते हुए, आईएफसी कोड को फॉलो करते हुए आप अपनी ऑफरिंग को आरटीजीएस के थ्रू, आईएमपीएस के थ्रू, नेफ्ट्स के थ्रू आप चर्च के बैंक अकाउंट में भेज सकते हैं। और जो चर्च का दूसरा बैंक अकाउंट है, जो एचडीएफसी बैंक का जो डिटेल्स है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं। इसकी अकाउंट डिटेल्स को फॉलो करते हुए अपनी ऑफरिंग को, अपने हदिये को आप बैंक के अकाउंट्स में डाल सकते हैं। और जितने लोग भी यूपीआई ऐप का यूज़ करते हैं तो आप देख सकते हैं कि गूगल पे का क्यूआर कोड आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाया जा रहा है। तो अगर आप गूगल पे यूज़र हैं, पेटीएम यूज़र हैं, अगर आप किसी बैंक के यूपीआई ऐप को यूज़ करते हैं तो आपने सिर्फ इसे स्कैन करना है और डायरेक्ट आप चर्च के बैंक अकाउंट में अपनी ऑफरिंग को भेज सकते हैं। जो चर्च का दूसरा क्यूआर कोड हमारे पास अवेलेबल है, आईसीआईसीआई बैंक का ऑफिशियल क्यूआर कोड जो अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के नाम पे हमें दिया गया है, तो आप इसे भी स्कैन करके अपनी ऑफरिंग को भेज सकते हैं। लगातार आपने अपनी बड़ी ऑफरिंग के साथ, बड़े सीड्स के साथ आपने आगे आना है। और जितने भी लोग यूपीआई ऐप को यूज़ करते हैं, आपने ज़्यादातर अपनी यूपीआई की पेमेंट आईसीआईसीआई बैंक के क्यूआर कोड में ही डालनी है। तो ये जो क्यूआर कोड आपको दिखाया जा रहा है आईसीआईसीआई बैंक का, तो आप लगातार अपनी ऑफरिंग को इस क्यूआर कोड के थ्रू बैंक्स में भेज सकते हैं। तो लगातार अपनी ऑफरिंग के साथ आपने आगे आना है।
और जितने लोग भी हमें फॉरेन से इस समय देख रहे हैं, तो जो नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाए जा रहे हैं, ये तीनों नंबर 24 घंटे टीम्स के अवेलेबल रहते हैं। आप किसी भी समय इन नंबर्स के ऊपर कॉल कीजिए, ये टीम आपको प्रॉपर गाइड करेगी कि आप किस तरह अपनी ऑफरिंग को फॉरेन से भेज सकते हैं। तो जितने लोग भी हमें विदेश से देख रहे हैं, आपने लगातार अपने बिग सीड के साथ, बिग ऑफरिंग के साथ, बिग पार्टनरशिप्स के साथ आगे आना है। आप जानते हैं जो चर्च का कंस्ट्रक्शन का काम है वो बहुत स्पीड के साथ चल रहा है, इवेंजलिज्म का काम बहुत स्पीड के साथ चल रहा है और चैरिटी का काम भी बहुत स्पीड के साथ चल रहा है। तो लगातार अपने सीड को आपने बोना है। अभी भी जिनके हाथों में ऑफरिंग का टाइट है, अपने एक हाथ को हिलाते जाएं ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देख के ऑफरिंग टाइट कलेक्ट करने के लिए आप तक पहुंच सके। सेम इसी तरह से चर्च ब्रांचेस में भी। तो आज अपने बेस्ट सीड को बोएं 31 नाइट की स्पेशल बड़ी मीटिंग के लिए। अपने स्पेशल सीट को बोने के लिए आपने पुलपिट के राइट हैंड साइड जो टेबल्स लगे हैं, टीम्स आगे मौजूद हैं, तो आगे आकर अपने स्पेशल सीट को लगातार जमा करवाते जाएं। और 31 नाइट को जो स्पेशल बड़ी मीटिंग है नए साल में एंटर होने के लिए, तो आप अपने बेस्ट सीट के साथ आएंगे। तो सभी जितने भी जन आप यहाँ पे मौजूद हैं, ब्रांचेस में हैं, ऑनलाइन आप सुन रहे हैं, तो 31 नाइट आप अपने बेस्ट बीच आज तक के सबसे बड़े सीट के साथ आप आएंगे चर्च में, एक जिम्मेवारी के साथ, एक बोझ के साथ कि खुदावन हम तेरे कामों के लिए बोएंगे। तो जो लोग 31 नाइट को आप परमेश्वर के घर में होंगे, ब्रांचेस में होंगे, तो एक सीट जो स्पेशल आप परमेश्वर के भवन में लेके आएंगे पूरी तैयारी के साथ। अभी भी जिनके पास वॉलंटियर्स नहीं पहुंचे, सिर्फ वही जन अपने एक हाथ को हिलाते जाएं ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देख के ऑफरिंग टाइट कलेक्ट करने के लिए आप तक पहुंच सकें। सबसे बढ़ कुदरत तेरी कमाल है, जलाल है, जलाल है, जलाल है, तू जलाल है। हवा पानी तेरा हुक्म है मान, हवा पानी हुक्म है मां, तूफान भी सुन कर गए थामे, नाम तेरा है जुर्रत वाला, जलवा तेरा भी मिसाल है, जलाल है, जलाल है, जलाल है, तू जलाल है, जलाल है, जलाल है, जलाल है, तू जलाल है, जलाल है, जलाल है।